दोस्तों, क्या यूपी की सियासी बाजी दिल्ली के हाथों सेट हो चुकी है? क्या बाबा के हाथ से सत्ता रेत की तरह फिसलती जा रही है और चाहकर भी योगी अपनी डगमगाती कुर्सी को संभाल क्या नहीं पा रहे? ऐसी तमाम बातों का जिक्र इन दिनों प्रश्न चिन्ह के साथ यूपी के सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, खबर ही ऐसी है। रात के अंधेरे में जब लगभग पूरा देश सो रहा था, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। इन बदलाव को 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, पर सियासी खेल अब समझ में आ रहा है। बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला होना कोई आम घटना नहीं रही, बल्कि एक सधी हुई रणनीति का परिणाम नजर आ रही है, जिसकी दिशा और दशा दिल्ली में बैठे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ के लिए तय की है, ऐसा लगता है। इन तबादलों में दो नाम खासतौर पर सियासी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों नामों का सीधा कनेक्शन पीएमओ से है, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से है। इसमें पहला नाम है कौशल राज शर्मा का और दूसरा नाम है विशाल सिंह का। कौशल और विशाल दोनों ही योगी के खिलाफ चल रही सियासी प्लानिंग के मद्देनजर एक बड़ा संकेत बनकर उभरे हैं। दोनों अधिकारियों की नियुक्तियों से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह सिर्फ अफसरशाही का बदलाव है या फिर भाजपा सरकार के भीतर दिल्ली का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश है। कौशल राज शर्मा, जो पहले वाराणसी में तैनात थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते हैं, अब यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव बने हैं। उनकी नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि योगी आदित्यनाथ की टीम में अब पीएमओ का सीधा दखल रहने वाला है। यानी कि योगी आदित्यनाथ हर दिन क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस पर मोदी शाह की सीधी निगाह रहने वाली है। रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, गृहमंत्री तक पहुंचेगी। दूसरी तरफ विशाल सिंह की बात करें तो सूचना एवं संस्कृति विभाग का निदेशक उन्हें बनाया गया है। यह विभाग राज्य सरकार की मीडिया और प्रचार रणनीतियों को संभालता है और अब इसका संचालन भी दिल्ली के करीबी अधिकारियों के हाथ में रहने वाला है। विशाल सिंह का वाराणसी से कनेक्शन और पीएमओ के साथ उनका गहरा रिश्ता यह दिखाता है कि सूबे में मीडिया मैनेजमेंट पर भी अब दिल्ली की सीधी पकड़ रहने वाली है। जिस तरह लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और मोदी के चेहरे से ज्यादा लोगों ने अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले पर भरोसा जताया, उसे देखते हुए दिल्ली को लग रहा होगा कि मोदी की छवि गढ़ने के लिए मीडिया मैनेजमेंट और ज्यादा मजबूत करना होगा, ताकि लोगों तक मोदी की वो पुरानी वाली छवि फिर से कायम की जा सके। शायद इसीलिए विशाल सिंह की नियुक्ति की गई है। यूपी में हो रहे इन बड़े बदलावों के पीछे आरएसएस का भी मौन समर्थन दिखाई देता है। संघ की बैठक में यह बात सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे और जनता के बीच में संवाद की कमी है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की टीम को अपने आप में सक्षम और मजबूत माना जाता था, लेकिन अब दिल्ली की शह पर चलने वाले अफसरों की नियुक्ति से यह साफ हो गया है कि मोदी शाह तेजी से अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ये जरूरी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शाह को भी लग रहा है कि मोदी की ढलती हुई लोकप्रियता कहीं योगी को हीरो ना बना दे और वो पीछे ना रह जाए। ये डर सियासतदानों के मन में अक्सर रहता है दोस्तों, क्योंकि अपने आगे वो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। ऐसे में इन बदलावों ने राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा को तेज कर दिया है कि क्या दिल्ली ने योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से पैक करने और उनका गोरखपुर का टिकट काटने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा लिया है। ऐसे समय में जब यूपी में भाजपा का नेतृत्व चुनौतीपूर्ण हो रहा है, अखिलेश यादव अपने पीडीए को और धार देने में लगे हुए हैं, तो इन बदलावों को मोदी शाह शायद अपनी पार्टी के भविष्य के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में देख रहे हों। इस पूरे सियासी घटनाक्रम का लब्बो-लुआब इन सवालों में समाहित होता है। सवाल नंबर 1, क्या यूपी की सत्ता अब पूरी तरह से दिल्ली के हाथों में जा चुकी है? सवाल नंबर 2, क्या योगी आदित्यनाथ केवल एक प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री रह गए हैं और असल सत्ता दिल्ली में सिमट गई है? सवाल नंबर 3, 27 से पहले मोदी शाह क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमाम और राज्यों में जैसा प्रयोग उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश में भी वही करने की तैयारी में है? सवाल नंबर 4, नए बदलाव से योगी आदित्यनाथ के हाथ बांधने की कोशिश है दिल्ली की, ताकि किसी और को मौका दिया जा सके? सवाल नंबर 5, योगी आदित्यनाथ नहीं तो मोदी शाह की अगली पसंद कौन है, जो कि संघ की भी पसंद होगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य उनका नंबर आ गया है? फिलहाल इन सवालों का जवाब वक्त के साथ में मिलेगा, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की वो बात याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश लखनऊ से नहीं बल्कि दिल्ली से चल रहा है। हालांकि सियासी मंच पर जब अखिलेश यादव ने यह बयान दिया तो योगी आदित्यनाथ के लिए इसे एक तंज के तौर पर देखा गया,
लेकिन अब वो सियासी घटनाक्रम सामने आ रहा है जिससे ये तंज हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तबादलों से दोस्तों साफ हो गया है कि दिल्ली अब योगी आदित्यनाथ को सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री रहने देना चाहती है, जबकि होगा वहीं जो मोदी शाह चाहेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम पर? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।